हमारे चैनल की टीम वार्ड नंबर 46 में मौजूद है और वार्ड नंबर 46 से एक ऐसी महिला शख्सियत हमारे बीच में मौजूद है जिनका समाज सेवा करने का जज्बा रहा है और हमेशा से समाज सेवा करती आई है। और अब इन्होंने समाज सेवा करने के लिए राजनीति को चुना है और पहली बार वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और वो शख्सियत है गरिमा राठौड़। तो गरिमा राठौड़ जी से बात करते हैं। गरिमा जी, पहली बार आप चुनाव मैदान में आए हैं, हाँ जी। तो आपका राजनीति में आने का निर्णय आपने क्यों लिया? जी, मैं वैसे तो कभी इंटरेस्टेड नहीं थी, सच बताऊँ तो, ठीक है। बट मेरे हस्बैंड ने मुझे ये सजेस्ट किया कि तुम्हें आगे जाना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से थोड़ी बोल्ड और वैसे रही हूँ। तो मुझे उन्होंने बहुत इंस्पायर किया कि गरिमा तुम आगे बढ़ो। तो मुझे भी इंटरेस्ट आया कि हाँ, क्यों नहीं जाऊँ। तो मैं इस चीज़ में आगे आई और खुद के अंदर से भी एक आया कि नहीं, जा सकती हूँ, मैं इसमें जा सकती हूँ। तो इसलिए मैं थोड़ा आगे आई इसमें। आप हमेशा से, आपका परिवार है, चाहे हाँ आपके जी। ससुराल का परिवार है, हाँ समाज जी। सेवा करते आए हैं। हाँ जी। लेकिन समाज सेवा तो बिना राजनीति की भी हो सकती थी, लेकिन फिर भी आपने राजनीति को चुना। इसके पीछे क्या कारण आपके? एक्चुअली ऐसा है कि समाज सेवा, अब वो तो आपको हमारा एरिया से आप समझ जाओगे कि हम लोग साफ करते हैं, देखो मन से करते हैं कि हाँ, मैं हम कनेक्ट होते हैं लोगों से। लेकिन राजनीति ऐसा है कि यहाँ के कुछ, इस वार्ड के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ सच में एक अच्छे वार्ड पार्षद की जरूरत है, जो कि उनकी प्रॉब्लम्स को समझे, वहाँ पे चेंजेस करे। तो मुझे लगा कि मैं ये कर सकती हूँ, उनको बहुत ज्यादा जरूरत है। वो मैं उनसे मिली तो मैंने और ज्यादा समझा कि भाई यहाँ एक अच्छा, मैं ये नहीं कहती कि मुझे ही आगे लाओ, पर जो भी आए उनका सुधार जरूर करे। वो बहुत ज्यादा जरूरत है उनको हमारी। जैसे कि हम कह सकते हैं मुखर्जी कॉलोनी, जैसे कि हम कह सकते हैं झंडू बस्ती। आप वहां जाओगे तो आपको रोना आ जाएगा उनकी प्रॉब्लम सुन के। तो वहां एक अच्छे वार्ड पार्षद की जरूरत है। वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी है, उसको जरूरत है। वहां पहुंचना बहुत जरूरी है, वहां तक। आप भाजपा से हाँ टिकट जी। टिकट की प्रबल दावेदार हैं हाँ जी। और आपके सामने हाँ जी। एक पूर्व चेयरमैन की पुत्रवधू चुनाव मैदान में है, हाँ जी। तो आपकी तैयारी कैसे रहेगी? मैं बिल्कुल यहाँ पे दिल से चलूंगी, ठीक है। मेरी कोई रणनीति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ना मैं कोई रणनीति फॉलो करूंगी कि हमें ये करना है वो करना है। मैं बिल्कुल दिल से हूँ कि भाई जो मैं हूँ वो मैं हूँ और वो मैं रहूंगी आगे। उस पर जनता का है कि वो मेरे पे भरोसा करे, नहीं करे, किसी पे भी करे, उन पे करे। वो आगे आए तो भी अच्छा है, मैं आगे जाऊं तो भी अच्छा है। वो भी मेरी अच्छी दोस्त है। तो मैं यही कहूंगी कि वो आगे आए तो भी अच्छा है। वार्ड का सुधार होना चाहिए। बाकी मैंने कोई रणनीति नहीं बनाई, मैंने कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई कि मुझे ये करना है ये करना है, कुछ नहीं। जो मैं हूं मैं वही कर रही हूँ और लोगों से कनेक्ट हो रही हूँ मैं, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। स्पेशली जो गरीब जनता है जिनको बहुत ज़रूरत है ना, उनसे मेरा कनेक्शन बन रहा है। क्योंकि मेरा आस पड़ोस हमेशा ही, मतलब मैं अच्छे घर से हूँ, सबको ध्यान है। लेकिन मेरा रूपनगर, प्रेम नगर यहाँ खूब वास्ता रहा है। तो अब मेरा इनसे कनेक्शन अपने आप बन जाता है। यही मेरे पड़ोसी रहे हैं और इनकी प्रॉब्लम्स मैं बिना कहे समझ जाती हूँ। तो रणनीति मेरी कोई नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी नहीं। पार्टी आपको मौका दे देती है, टिकट दे देती हाँ है, जी। तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में जाएंगे आप? देखिए, जब मैं आई पहले दिन, तो तब तक मेरे पास कोई मुद्दा नहीं था। मुझे नहीं पता था क्या करना है, क्या चीज़ें होएंगी क्या नहीं होएंगी। लेकिन अभी मैं, जब से ऐसे आया है कि शायद मुझे टिकट मिल जाएगी, तब से मैंने विजिट करना शुरू किया है। तो मैं मुखर्जी कॉलोनी गई, तो वहाँ पे आप मानोगे, वहाँ लोगों के घर पानी नहीं है, हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। वो पड़ोस से पानी लेके आते हैं। मतलब एक लेडी पूरा दिन पानी ही ढोएगी, कपड़े धोने के लिए, हाथ धोने के लिए, बर्तन के लिए। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहली चीज वहां पानी की फैसिलिटी होनी चाहिए। लोगों ने मोटर अंदर रख दी है कि पानी तो आता नहीं है। ये सच है, ये झूठ नहीं है, कोई मुद्दा मैंने बनाया नहीं है, ये मुद्दा मैं देख के आई हूँ। वहां पानी की फैसिलिटी नहीं है, वहां इतनी गंदगी है, इतने मच्छर है कि हम लोग वहां अपन जाए तो अपन सरवाइव नहीं कर सकते। वो लोग रो के अपनी प्रॉब्लम्स बता रहे हैं कि हाँ, हमारे साथ ये हो रहा है। वहां पे इतने मच्छर, इतने कीचड़, लाइट्स की फैसिलिटी नहीं है, सड़क। और वो कह रहे हैं, उनका ये कहना है
कि बारिश में आप यहाँ 5 मिनट भी नहीं खड़े हो सकते। बारिश तो मैंने देखी नहीं अभी कि कैसी है कैसी नहीं है। तो मेरे मुद्दे तो यही हैं कि जो इस वार्ड के पिछड़े जो रह गए ना, जो कुछ एरियाज, उनको अच्छा करना है, इतना करना है कि उनके बच्चे कम से कम अच्छी ठीक जगह पल सके, जहाँ मलेरिया, मच्छर, पानी, सोच सोच के देखो आप, सर आप खुद सोचो कि आज 1 मिनट पानी नहीं आए तो हम कैसे हो जाते हैं। वहाँ हाथ धोने के लिए पानी नहीं है। जब मैं गई तो उनको नहीं पता था मैं बीजेपी की कैंडिडेट बनूंगी कि क्या बनूंगी। मैं तो उनके पास एक तरीके से मिलने गई, तो उनका यही था कि पहले हमारे पानी आना चाहिए, अब भी लाओ पानी। वो मेरे हाथ में होता तो मैं करती उनकी ये हेल्प कि मैं आपको पानी कैसे पहुंचवाऊं। बट मैं ये मुद्दे करूंगी, सफाई सबसे पहली चीज़, दूसरी वहाँ की सड़कें, तीसरी वहाँ पे पानी की फैसिलिटी, चौथे वहाँ पे बिजली। दूसरी बात, वहाँ पे बहुत सारे खंबे वायर ऐसे लटक रहे हैं कि किसी का भी कभी भी कुछ नुकसान हो सकता है। तो वो सब पहली चीज़, पहला टारगेट मेरा ये। झंडू कॉलोनी, बिहारी बस्ती में गई तो वहाँ पे खड़ा नहीं रह पाई मैं, इतनी बदबू थी। ये इनकी सफाई, इनका सुधार, उनका, वो कहते हैं हमारे यहाँ नाली साफ करने के लिए कोई नहीं आता, और अगर हम खुद कोई कर भी जाता है तो वो कचरा हम खुद उठा के डालते हैं। मैं वो सारी फैसिलिटीज़ उनको दूंगी। उनके जो जो काम है, मैं कह रही हूँ, मैं घर घर जाके जो उनकी मदद कर सकूंगी मैं करूंगी। और अगर मैं नहीं भी जीती ना तो भी मैं करूंगी, चाहे मेरा कुछ भी उसमें लगे, कुछ भी ना हो, जब ये तो मैं करूंगी, 100% करूंगी। और आप ही मेरा इंटरव्यू लेने आओगे वापस, ये भी देखना आप कि हाँ इस लड़की ने किया। मैं बिल्कुल करूंगी जो मेरे पास है उससे। आप एक महिला है, हाँ जी। तो महिला होने के नाते जैसे महिलाओं की भी काफ़ी समस्याएं हैं, हाँ जी। क्योंकि गरीब घरों में आज भी क्या है, अपनी बच्चियों को नहीं बिल्कुल। पढ़ा पाते हैं। शिक्षा नाम की चीज ही नहीं है। शिक्षा नाम की चीज़ नहीं है। दूसरा कि आजकल महिलाओं के साथ ये घटनाएं काफ़ी ज़्यादा, जैसे चैन स्नैचिंग है या छेड़छाड़ के मामले हैं। हाँ जी। तो आप एक ये यूथ आइकन भी है, हाँ जी। तो महिला सुरक्षा के प्रति आपके क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, एक तो ना उस एरिया में नशा खूब है, तो जो जो लोग नशे में है वो ऐसी चीजें कर रहे हैं वहां पे। पहले तो इसको रोकना पड़ेगा, इसकी जड़ तक जाना पड़ेगा कि ये नशा लोगों को अवेलेबल नहीं हो, है ना। कि ज्यादा उन लड़कों को, जितना मैं जिसके थ्रू बात करके उनको, अगर उनको दिमाग सही कर सकूं, अगर उनको कोई हेल्प चाहिए छोड़ने में तो उस चीज के लिए उसको छोड़ सकूं। एक इस एरिया में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, ये जो झंडू बस्ती है यहाँ पे हमारे इधर, इसमें एक स्कूल की बहुत नीड है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। वहाँ एक ही स्कूल है, स्ट्रॉबेरी करके एक स्कूल है, जहाँ पे हम मानोगे नहीं उस एरिया के कोई 4 बच्चे नहीं आते होंगे। वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी कि वो आए वहाँ पे, मतलब होनी चाहिए। और रही बात लेडीज़ की, मैं सबको, चाहे वो अनपढ़ है चाहे पढ़ी लिखी है, मैं यही कहूँगी कि जैसी मैं बोल्ड हूँ वैसी बोल्ड बनो आप, ठीक है। फेस करो लोगों को, कोई आपको छेड़ ना सके, कोई कुछ नहीं कर सके, एक मारो तमाचा मुंह पे। मैं ऐसी हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं लेडीज को, और तो आप भी समझते हैं कि मैं क्या कर सकती हूँ, ज्यादा नहीं कर सकती इस मामले में, पर मैं उनको बोल्ड होना सिखा सकती हूँ कि भी बोल्ड, सही रहो आप बिल्कुल, तो वो सब अपने आप होएगा, बिल्कुल होएगा। आज की युवा पीढ़ी, जैसे आप अभी आपने मुद्दा उठाया कि नशा एक बहुत बड़ी समस्या है, हाँ जी। नशे की ओर अग्रसर हो रही है, हाँ जी। जिससे क्या है कि हमारे समाज और हमारे परिवार में कई भ्रांतियां भी पैदा हो रही है। हाँ जी। तो युवा पीढ़ी को नशे से दूर करने के लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे, उसके लिए आपका क्या रहेगा? मैं इस चीज में हम ये कर सकते हैं, देखिए, अब ऐसे तो चाहे मैं पॉलिटिक्स रणनीति से तो मैं आपको 4 बातें बता दूंगी, ये करेंगे ये करेंगे। इसमें एक ही चीज हो सकती है कि जो जो यहाँ नशे कर रहे हैं उनको आपसे फेस टू फेस मिलना पड़ेगा, उनका माइंड डाइवर्ट करना पड़ेगा उनको, क्योंकि नशे वाला आदमी सिर्फ माइंड डाइवर्शन के अलावा किसी तरीके से वो नशा नहीं छोड़ सकता। उनके माइंड डाइवर्ट करने पड़ेंगे, उनको ऑफर करना पड़ेगा कि अगर आपको नशे छोड़ने में हेल्प, हमारी मदद चाहिए, कोई नशा मुक्ति केंद्र या कोई खर्चा या कुछ भी, वो उनके लिए करना पड़ेगा। और अगर कोई एक्सट्रीम नशे वाला है, उसको कम क्वांटिटी पे लाके फिर इस चीज में लाया जा सकता है। हम सोचें कि एक मैं आज कह दूं जी मैं ये करूंगी, उनसे नशे नहीं छूटेंगे, नहीं छूट सकते। फेस टू फेस, पर्सन टू पर्सन आपको मिलके ही इन चीजों की कहानी हटानी पड़ेगी, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते। एक गोली खाते हैं उस कॉलोनी के लड़के, एक गोली 50 रुपए की आती है जो रात को होती है 100 रुपए की, और वो दिन की 4 खाते हैं, ठीक है। और सोचो 400 रुपए अगर वो गोली में लगा रहा है तो वो घर पे क्या ला रहा है। उन चीजों के लिए उनको बैठ बैठ के समझाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक कोई अच्छा पढ़ा लिखा इंसान उनसे बात नहीं करेगा, उनको आश्वासन नहीं देगा कि भाई हम तेरे साथ हैं, तब तक कोई चीज नहीं करेंगे। वहां पे सब एक जैसे हैं, ये नशे कर रहा है तो वो भी नशे कर रहा है, समझाने वाला तो कोई है नहीं।
तो वो हमें एक एक करके, एक एक बंदे से बात करके चेंज ला सकता है। मैं ऐसे बदलाव नहीं आ सकता कि मैं आज माइक ले लूं और मैं लोगों को इकट्ठा समझा दूं, संभव नहीं है ये नहीं हो सकता। जनता आपको अगर चुनकर नगर परिषद भेजती है हाँ जी। तो आपके वार्ड के प्रति क्या प्राथमिकताएं रहेगी, मुख्य मुख्य प्राथमिकताएं क्या रहेगी? मुख्य प्राथमिकता मेरी रहेगी, हिंदी मेरी कमजोर है सबसे पहले सफाई, ठीक है, सबसे पहले सॉरी पानी, पानी सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद में साफ सफाई वहाँ की, उसके बाद में उनकी बिजली की प्रॉब्लम, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। मुखर्जी कॉलोनी के लोगों की शिकायत है कि यहाँ पे यूं सांप घूमते हैं कि हमारे बच्चे बिल्कुल सेफ नहीं है। लाइट्स तो मैं पक्का, ठीक है, और सड़कें, बारिश की वजह से जो जो दिक्कतें होती हैं वो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी वो है। उसके बाद भी ये नशे वाला, कि जितना मैं इसके लिए कर सकूं, पहले एटलीस्ट उस एरिया को ऐसा बनाया जाए सर कि वहाँ लोग सरवाइव कर सकें। लोग सरवाइव ही नहीं कर सकते वहाँ पे, मतलब वो ऐसा एरिया है, मैं कहती हूँ आप जाके आओ, उसको कवर करके आओ, आप समझ पाओगे कि वहाँ पे क्या चल रहा है। तो वो मैं सबसे पहले करूँगी कि वो हो जाए वहाँ पे। जनता आपको चुनकर नगर परिषद भेजती है हाँ जी। तो क्या आप 5 साल जनता के बीच में रहेगी? क्योंकि आमतौर पर यह देखा जाता है कि जब चुन के नगर परिषद चले जाते हैं ना सब भूल तो जाते हैं। तो भूल जाते हैं, जनता उनको ढूंढती रहती है। और कई बार तो ऐसा होता है कि गली मोहल्ले में जनता बोर्ड लगा देती है कि गुमशुदा पार्षद। तो आपका इसके बारे में क्या रहेगा? सर ऐसा है, देखो मैं आपको सच बताऊं, यहाँ पे पॉलिटिक्स में मैं कभी आई नहीं। सीट आई तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा, मुझे लगा आप मानेंगे, आज तो फाइनल हुआ है, कल शायद मुझे निकलना है लोगों के बीच। उससे पिछले दिन शाम को मैं जिम में बैठी हूँ, अपने दोस्तों से बात कर रही हूँ कि ये क्या हो गया, मतलब मुझे कहाँ घुसा दिया इस चीज में। तो वो कह रहे हैं कि आपके साथ तो भजन लाल वाली हो गई। मैंने कहा जी हो गई मेरे साथ, तो घुसा दिया मुझे। तो अब मैं उस दिन आई हूँ, उससे अगले दिन मैं बिल्कुल नॉर्मल गई हूँ कि हाँ भाई ऐसे ऐसे लोगों से मिलना होता है, ठीक है। लेकिन मैं गई, जब उनकी प्रॉब्लम सुनी ना, मैंने मेरे हस्बैंड को आके बोला, मैंने कहा पहले मैंने सोचा था मैं आ गई, मैं हारूं मैं जीतूं आप जानो, लेकिन मैं फील्ड में उतरूंगी। मैंने कहा अब ठीक है, आपने मुझे इंस्पायर कर दिया कि तू खड़ी हो जा, ठीक है, लेडी सीट है, तुझे होना है, लेकिन अब गरिमा राठौड़ तो फील्ड में उतरेगी। अगर मैं आ गई तो मुखर्जी कॉलोनी और झंडू कॉलोनी को लोग देखेंगे कि ये कैसे बदली है। और मैं कहती हूँ आप ही आओगे कि वाकई में गरिमा जी आपने काम किया। मैंने मेरे हस्बैंड से बोला है कि मैं आप पे कुछ नहीं छोड़ूंगी, मैं खुद फील्ड में उतरूंगी और बिल्कुल उतरूंगी। अब तक नॉलेज नहीं थी, पर अब इतना स्पार्क है कि इसको बदलाव तो मैं करके ही छोड़ूंगी। मतलब मेरा वहां लोगों से ऐसा जुड़ाव हो चुका है उनको देख के। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। हाँ जी बोलो जी बोलो। क्या आप 5 साल जनता के बीच रहेंगे बिल्कुल कि रहूंगी। कहीं गुमशुदा पार्षद के रूप मेरा में? तो यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि मैं फील्ड में उतरूंगी। वो 5 साल देने, आपको भी पता है कि ना 1 महीने में बदलाव होता, ना 1 साल में बदलाव होता। अब मुखर्जी कॉलोनी वाले कहते हैं आज ही पानी लाओ जी, एक समय चाहिए मुझे, तो वो उसमें 5 साल लगेंगे ना, तब जाके ये बदलेगा। ये वार्ड ऐसे नहीं बदल सकता, बहुत काम है यहाँ पे, बहुत काम है। तो मेरा जवाब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में यही है सर कि मैं फील्ड में उतरूंगी, मैं 5 साल वहीं रहूंगी, मैं रहूंगी, और मुझे कुछ चाहिए भी नहीं। मैं अच्छे घर से बिलोंग करती हूँ, मुझे दूसरी कोई चीज की जरूरत ही नहीं है। मैं कह दूं कि जी मुझे ये चाहिए वो चाहिए, ना मुझे लाइमलाइट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मैं मतलब मैं मेरे तरीके से मैं लोगों के बीच में रहूंगी। सबको कह के आई हूँ मैं कि देखो जी मैं हूँ जाटनी, ठीक है भैया, मैं राजपूत हूँ भैया, मेरो जाटा मुँह वेड़ो है, मैं गाय भी रखूँ, मैं भैंस भी रखूँ, मैं बिल्कुल साधारण लड़की हूँ, मेरे पीछे की भी कमी को नहीं, मैं गाड़ी भी चलाऊँ, ठीक है, स्कॉर्पियो है, सारे शहर ने पता है मेरे कने। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगी, मैं साधारण से घर की लड़की हूँ, जब मर्जी आ जाइयो, जिक्के ने प्रॉब्लम है नहीं थाने यहाँ कोनी हो सी जी बांगा गेट बजाए वे बारे कौन निकले, आ चीज मेरी तरफ कदी को नहीं होगी। मैं अगर घर में हूँ तो मैं आऊंगी, थारी प्रॉब्लम सुनूंगी और बिंगो चेंज, मैंने चाहिए 10 आदमी आगे रखना पड़ जाओ, तनख्वाह देगे, मैं कर 5 साल में अठे मिलूंगी, मेरी गुमशुदाड़ी थाने कठी कौन मिलेगी, थे ढूंढ लियो, मैं थान तैयार मिलूंगी हमेशा। तो ये वार्ड नंबर 23 से गरिमा राठौड़, 46। वार्ड नंबर 46 से हाँ जी। गरिमा राठौड़ हाँ जी। जो भाजपा के टिकट पे चुनाव मैदान में है, और इनका साफ कहना है कि 5 साल जनता के बीच में रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। बिल्कुल। और हमारे सवालों का इन्होंने बड़े बेबाक अंदाज में जवाब दिया। पर ये तो आने वाली चुनाव की तारीख बताएगी कि जनता किसको चुन के नगर परिषद भेजती है बिल्कुल। और किसके सर पे ताज पहनाती है। नरेश पारिक, हनुमानगढ़।